नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्शन लिया है, जहां पर आपको बताते चलें कि एक मामले की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने नगर निगम के XEN को आड़े हाथों लिया है। 4 साल से चली आ रही सीवर की समस्या का समाधान न करने पर मुख्यमंत्री ने XEN के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में 19 एजेंडे रखे गए। इसमें एक शिकायत बेगमपुर खटोला के सीवर और ओवरफ्लो की थी, जिसमें 4 साल से बेगमपुर खटोला का सीवर ओवरफ्लो हो रहा था। समस्या के लिए लोगों ने कई बार नगर निगम अधिकारियों को कहा कि लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए संबंधित XEN पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। हमारी ग्रीवेंस की मीटिंग तय थी। इसमें 19 एजेंडे ग्रीवेंस की मीटिंग में आए। लेजर वैली पार्क के सुदृढ़ीकरण के लिए पूर्व का एजेंडा था, उसके ऊपर चर्चा हुई। और गांव बेगमपुरा खटोला में सीवरेज ओवरफ्लो का विषय था, उसको तुरंत कार्रवाई करके ठीक कराने के आदेश उसके अंदर दिए गए हैं। समस्या ही है और हमने उसके अंदर अधिकारी ने जो ठीक कार्रवाई नहीं करी, उसके अंदर उन्होंने कोताही बरती है। हमने कहा है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि लोग आजकल काम चाहते हैं और सरकार ये काम करने के लिए कटिबद्ध है। हमारी जिम्मेवारी है, हमारी उतनी पब्लिक के प्रति जिम्मेवारी बनती है। हमने कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। कादरपुर में एक शिकायत में बुजुर्ग की अवैध कब्जे का मामला था। इस मामले में भी हमने डीसी को इस बात के लिए कहा, उपायुक्त महोदय के, कि आप इसमें स्वयं जाकर के दोनों को बुला करके उस बुजुर्ग को न्याय दिलवाएं और दोषी के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई करें। हरियाणा बीजेपी ने ट्वीट कर कहा कि गुरुग्राम के सिविल लाइंस स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में जन समस्याओं की सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कुल 19 परिवाद रखे गए थे, जिसमें से 18 का समाधान किया गया। अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है, समस्याओं का सक्रियता से समाधान करें। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरभीर जी और साथ ही बड़ौदी जी विधायक विमला चौधरी और सोहना के तेजपाल तनवर, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में आयोजित गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण की 14वीं बैठक की अध्यक्षता की गई। बैठक में विकास की गति को तेज करने के लिए लगभग आपको बताते चलें कि करोड़ों रुपए का बजट को मंजूरी दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आगामी 31 मई के पश्चात गुरुग्राम वासियों को कुल 670 MLD जलापूर्ति की जाएगी। उन्होंने इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि गर्मी के मौसम को देखते हुए लोगों को किसी भी पानी की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में 400 नई इलेक्ट्रिक बसें भी संचालित की जाएंगी। कल एक बड़ा दुर्घटना हुई है और जिस प्रकार से
हमारे सैलानियों पर एक कायरतापूर्ण हमला किया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें काफी जान की हानि हुई है। उन सब दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है और परिवार को जो दुख हुआ है, हमारी सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है और जिन लोगों ने इस कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि ये पहले से ही हमारी ग्रीवेंस की मीटिंग तय थी। इसमें 19 एजेंडे ग्रीवेंस की मीटिंग में आए। लेजर वैली पार्क के सुदृढ़ीकरण के लिए पूर्व का एजेंडा था, उसके ऊपर चर्चा हुई और गांव बेगमपुरा खटोला में सीवरेज ओवरफ्लो का विषय था, उसको तुरंत कार्रवाई करके ठीक कराने के आदेश उसके अंदर दिए गए हैं। सीएम सैनी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए विनय नरवाल के परिजनों से बातचीत की है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि आम नागरिक को श्रद्धांजलि भी अर्पित की, उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। इस दुख के मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे कठिन समय में देश एकजुट है, आतंकवाद से डरने या फिर झुकने वाला देश नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के प्रति मेरी सहानुभूति है। जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोग हैं और सरकार ने मिलकर के, क्योंकि कई कारण होते हैं, इस कई कारणों से जब जीएमडीए बना है तो इसकी तरफ ध्यान कम रहा, परंतु मिलकर के जो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं और सरकार ने मिलकर इसका जीर्णोद्धार किया है। मैं सभी यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, चाहे वो आर्किटेक्ट था, चाहे वो इनको एकजुट करके एक तरफ ले जाने का काम उन्होंने किया है। इस रोड को एक मॉडर्न रोड वो बनाया है और ये इस प्रकार के रोड जो आपस में मिलकर के बनते हैं, इसका पब्लिक को भी लाभ होता है, क्योंकि इसके ऊपर पहले हम देखते थे कि बड़े बड़े खड्डे इसके ऊपर थे, परंतु आज इसका जीर्णोद्धार हुआ है। बाहर से भी घूमने के लिए अलग से इसकी डिजाइनिंग की गई है, पैदल अलग फुटपाथ बने हैं, जो हमारे ब्लाइंड हैं, ब्लाइंड्स के लिए भी इसमें अलग व्यवस्था रखी गई है ताकि कोई घटना न हो। इसको दुर्घटना मुक्त बनाया गया है और जो ग्रीनरी है इसको बिना छेड़छाड़ किए इस रोड का जो जीर्णोद्धार हुआ है, ग्रीनरी भी इसके ऊपर ज्यादा है, क्योंकि वातावरण जो वायु पोल्यूशन है उस पोल्यूशन के अंदर भी इस प्रकार के रोड कम करने में बड़ा सहायक सिद्ध होते हैं। मैं सभी को इस रोड के अंदर जिन्होंने अपना योगदान दिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए हरियाणा के लाल नेवी ऑफिसर विनय नरवाल के दादाजी से सीएम नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉल पर बात की है। परिवार को सांत्वना दी और साथ ही सीएम ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जिन्होंने भी ये अमानवीय कृत्य किया है उनमें से कोई भी नहीं बचेगा, सबको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। सरकार के पास है नहीं है, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हाँ, मैं मोदी जी से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस उग्रवाद को खत्म करवाओ किसी तरीके, नहीं तो आज मेरा पोता गया, कल को किसी और को जाएंगे, तो आप लोगों की नहीं दुआ है। हाँ,
धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। परिवार में साथ में बैठे हैं हम लोग। हाँ, मेरी विधानसभा में दूसरी गाँव है परिवार बना। हेलो जी भाई रंधावा। हाँ भाई साहब, राम राम भाई। 16 अप्रैल को शादी के बाद पत्नी संग कश्मीर घूमने गए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहादत के बाद उनकी पत्नी ने अपने पति को भावभीनी विदाई दी है। नेवी ऑफिसर आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं और उनको पूरे सम्मान के साथ में अंतिम विदाई दी गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में विनय नरवाल की मौत हो गई है। विनय की शादी गुरुग्राम की रहने वाली हिमांशी से हुई थी। 16 अप्रैल को दोनों की शादी हुई थी। 19 अप्रैल का करनाल में रिसेप्शन की पार्टी रखी गई। 21 अप्रैल को हिमांशी और विनय गुरुग्राम आए और यहीं से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट से कश्मीर हनीमून के लिए गए। 22 तारीख को इस पहलगाम की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। विनय नरवाल की आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। मुझे जानकारी मिली थी कि जो कल पहलगांव में एक आतंकवादी घटना हुई है और जिसमें हमारे एक नौजवान जांबाज सिपाही लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की ससुराल है, तो मुझे जानकारी मिली कि उनकी ससुरालत में यहाँ आया था उनको सांत्वना देने और उनके परिवारजन मिले हैं, ताऊ जी और उनकी ताई जी, उनके फूफा जी मिले हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से अपनी ओर से संवेदना व्यक्त की है और निश्चित रूप से बहुत बड़ा हम सबके लिए झटका है कि जिस प्रकार से आतंकवादियों ने कायरपूर्ण हमला किया है निर्दोष लोगों पर, निहत्थे लोगों पर। और मुझे विश्वास है और मैं प्रधानमंत्री जी की ओर से भी आश्वस्त हूं कि वो एक बहुत। हरियाणा में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पास पहुंच गया। हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया, जिसके चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। वहीं पशु और पक्षियों को हीट वेव से बचाने के लिए एडवाइजरी तक जारी कर दी गई है। वहीं आगामी 3-4 दिनों में गर्मी लगातार बढ़ेगी। हरियाणा को अधिकतम तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। वहीं प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस अधिक पहुंच गया है। प्रदेश का सबसे गर्म जिला हिसार रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से सटी कॉलोनी में पिछले लंबे समय से विकास न होने के कारण स्थानीय लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा कॉलोनी पास करने के बावजूद भी यहां पर विकास दिखाई नहीं दे रहा है। यह तस्वीर पलवल के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से सटी हुई राधेश्याम कॉलोनी की है, जहां पर पिछले लंबे समय से विकास न होने के कारण कॉलोनी में रहने वाले लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि स्थानीय लोगों को उड़ती धूल पर पानी डालना पड़ रहा है। सड़कों के निर्माण न होने से जो लगातार वाहनों के चलने पर धूल उड़ रही है, इस धूल के कारण अब स्थानीय लोग अस्थमा की बीमारी से ग्रस्त होने लगे हैं, जो कि एक चिंता का विषय बन चुका है। कॉलोनी वासियों का भी कहना है कि पिछले लंबे समय से कॉलोनी को तो पास किया जा चुका है, लेकिन अभी तक विकास की अगर बात करें तो वह बिल्कुल भी नहीं हो पाया है, जिस कारण अब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये समय क्या खड्डे भरे हैं, सीवर में तो पानी निकल रहा है। चलो ना जा गिर जा, कोई बड़े बड़े शरीर है, डर लगे अगर भी पड़े। सीवर है ना, ये पानी हमारा गुब्बारे को पानी दे रहा है जब ज्यादा जोर। हमने पानी ना खोल रहा क्यों भी, और ये गरार बनना चाहिए। अरे भैया कहाँ समस्या है, यहाँ तो रेत ही रेत उड़ रहा है और सांस की बीमारी भी इनसे वैसे परेशान और ये रेत से परेशान है। किस कारण रेत बन रही है? यहाँ रास्ता ना बन रही,
ये नया बनाए मंत्री वो भी भैया हमारी तो खबर न ले रहा नहीं की। क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी से? हम तो नहीं हो कि भैया हमारे रास्ता बनवा दे, या तो कुछ दिन और जी रहे 1-2 साल। तो क्या दिक्कत बन रही आपको? दिक्कत तो सांस की बीमारी है, या तो सांस न आवे सर, या मैं इतनी ज्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, निकलना भारी है यहाँ पे। हमें भी सांस की दिक्कत हो रही है, चलने फिरने में। बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ है, पानी ना छिड़के तो क्या करे। अप्रूव्ड कॉलोनी है, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। सड़कें बिल्कुल कच्ची पड़ी हैं, कोई सुनने वाला है ही नहीं यहाँ पे। क्या करे जी, दिन में 2-2 3-3 बार छिड़कते हैं। कोई भी परेशान होते होते काफी टाइम हो लिया जी। अप्रूव्ड हुई है तब से ये थी आशा कि बन जाएगी, अब भी नहीं बन रही थी। ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे यहाँ पर 5 साल हो गए हैं इस कॉलोनी के अंदर सर। ना कोई विकास हो पा रहा है, ना सड़कों का, ना सीवर लाइन का। सीवर लाइन डली है, लेकिन सीवर लाइन की सर सफाई नहीं हो पाई है। पहले सफाई होनी थी, फिर कनेक्शन जोड़ने थे, लेकिन सीवर लाइन ऐसे चल रही है, सब में बबूले निकल रहे हैं। बहुत परेशान हो रहे हैं लोग निकलते बढ़ते। ना सर सड़कें बन पाई हैं, सड़कों के लिए सर हम काफ़ी परेशान हैं। पार्षद के पास भी कई बार गए थे हम, सर नहीं बन पाई, कोई सुनवाई नहीं है सर। तो वहीं चंडीगढ़ में गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने की है। बैठक के बाद मंत्री राजेश नागर ने चर्चा की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में गेहूं की खरीद को लेकर बनाई गई सभी मंडियों की बारी बारी समीक्षा की गई है। मंडियों में गेहूं की कुल आवक, सरकारी खरीद, किसानों को भुगतान, उठान के बारे में भी जानकारी ली गई। मंत्री ने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज जो भी अधिकारी हमारे आए हैं, उनसे जो भी हमारी मंडियां हैं जहां पर खरीद हो रही है, उनके बारे में रिपोर्ट ली गई कि भाई किस मंडी में कितना गेहूं आया, कितनी खरीद हुई और कितना उठान हुआ, लिफ्टिंग हुई और कितना उनका भुगतान हुआ किसानों को। उसी के तहत आज ये भिवानी में 15 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है और 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू हो गई है। शुरुआती दौर में अनाज मंडी में मौसम परिवर्तन के कारण सरसों और गेहूं की उपज धीमी थी, लेकिन जैसे समय बढ़ा वैसे ही पैदावार तेजी से आगे बढ़ा है। अब और 95% सरसों के साथ 73% गेहूं की उपज नई मंडी अनाज मंडी में हो चुकी है। अनाज मंडी के सचिव ने बताया कि 4,71,000 क्विंटल सरसों की उपज हो चुकी है, जिसमें 3,75,000 क्विंटल सरसों खरीद की जा चुकी है। गेहूं और सरसों का सीजन अब पीक पे चल रहा है जी। अराइवल लगभग पूरी हो चुकी है, अराइवल अभी हो रही है लेकिन बहुत ही कम हो रही है। इसके साथ साथ अब जो है हमारा मेन टारगेट है उठान को बढ़ाने का, तो एजेंसियों के साथ हम संपर्क में हैं और उठान को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। सरसों की हमारी 3 मंडियां हैं, जिनमें से टोटल अराइवल हुई है जी 4,71,000 क्विंटल की, जिसमें से 3,75,000 क्विंटल की खरीद हो चुकी है और 2,72,000 की लिफ्टिंग हो चुकी है। इसमें लिफ्टिंग अच्छी है, लगभग 73% की लिफ्टिंग हो चुकी है। गेहूं की अराइवल बाद में हुई है और गेहूं क्योंकि अराइवल जो है गेहूं की बहुत ही कम टाइम स्पेन में आ जाती है, लगभग 1 हफ्ते में सारा गेहूं आ जाता है मंडियों में। तो अब तक हमारे यहाँ पे 9,90,000 क्विंटल की अराइवल हो चुकी है गेहूं की। बाड़ला उपमंडल क्षेत्र के किसानों ने बिजली कनेक्शन में लापरवाही समस्याओं को लेकर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने बिजली विभाग के कार्यालय के गेट पर ताला लगा दिया है। कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया है और वहीं किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और कहा कि अब किसान सरकार के झूठे आश्वासनों में नहीं पड़ेंगे, खुद अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। भाकियू अध्यक्ष हरपाल सिंह ने भी अगुवाई में सभी किसान संगठनों ने आज किसान भवन में रोष जताया है। लेकिन कनेक्शन का आज तक कोई काम भी शुरू नहीं हुआ। एक ट्रांसफार्मर ने टिका, पीछे एसडीएम ने एसडीओ बुलाया था, उसने 31 मार्च तक का टाइम दिया था, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। आज मौसम में गर्मी की बढ़ोतरी के साथ में मौसमी फलों का बाजार भी आना शुरू हो गया है और साथ ही धूप बहुत ज्यादा है और इस दौरान हलक हर पल सूख रहा है और साथ ही इसे तर करने के लिए लोग ठंडे पानी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं और जूस भी।
बहुत बढ़िया बिक्री हो रही है। क्या भाव चल रहा है आजकल? 300 रुपए किलो चल रहा है। जैसे जैसे गर्मी की बढ़ोतरी और तरबूज की तो 5 किलो किस भाव में देते हैं? खरबूजा, तरबूज, नारियल पानी, जूस। क्या भाव चल रहा है तरबूज का? ये तो और फ्रूटों से बहुत सस्ता है जी, बहुत ही सस्ता है। 20 रुपए थोड़े पैसे में भर जाता है बस्ता, बिल्कुल सस्ता है। तो इसलिए इसकी बिक्री भी ज्यादा है तरबूज वगैरह ज्यादा है और खाने वाले तो ज्यादातर जो लिक्विड टाइप में होते हैं, जैसे जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे नारियल पानी है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और हरी बीमारी जो होती है, बीमारियों के अंदर ज्यादातर डॉक्टर भी प्रोवाइड करते हैं इस चीज को। खरबूजा भी ठीक है, पानी से भरे हुए, प्यास को भी कम करते हैं, गर्मियों के लिए बहुत ही सेहतमंद फ्रूट है, बहुत शरीर में पानी की पूर्ति हो जाती है हमें दोस्तों। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर बिजली विभाग के एसई हरिदत्त को एक बार फिर से सस्पेंड कर दिया गया है। उनका नॉन परफॉर्मेंस के आधार पर सस्पेंड किया गया है और हरिदत्त इस निलंबन अवधि के दौरान दिल्ली में स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में तैनात रहेंगे। साथ ही एसई हरिदत्त को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सोमवार को राहत दी गई थी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।